Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing the new topic of gravitation variation in value of g. Okay, सिंपल सा टर्म है कि आपका जो वैल्यू ऑफ जी है यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कैसे चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेरिएशन। आप अगर किसी अर्थ पे हो तो अर्थ के सरफेस पे आपका ग्रेविटी क्या होगा, अगर आप अर्थ से बाहर जाते हो तो वहां पे आपका ग्रेविटी क्या होगा। ओके, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप डेप्थ में जाते हो तो उसका जो वैल्यू ऑफ ये आपका वैल्यू ऑफ जी है, स्मॉल जी है, यानी आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन। वो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से ये तो पता चल गया होगा कि व्हाट वी डिस्कस इन द टुडे वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ जो टर्म है इसके बारे में कि वेरिएशन कहाँ कहाँ पे होता है वो आपको पहले लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस इन द वेरिएशन। ओके, अबाउट शेप। अगर आप शेप बदलते हो किसी का भी तो वहां पे कैसे वेरिएशन होता है। सेकंड वी डिस्कस अबाउट द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड यानी आप ये कह सकते हो कि अगर हम चेंज में हाइट करें, अल्टीट्यूड। ओके, यानी हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेरिएशन होता है वो कैसे होता है। और तीसरा है यहाँ पे डेप्थ। अभी ये तीनों को समझने के लिए आपको बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको देखने होंगे, क्योंकि अगर आप शेप की बात करते हो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी की, तो शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मेनी स्टूडेंट और जितने भी बहुत मतलब आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको लगता है कि जो आपका जो अर्थ है वो अर्थ का जो शेप है इट विल बी सर्कुलर। बट ऐसा नहीं है, सर्कुलर नहीं होता है वो, एक्लिप्स जैसा होता है या फिर ओवल शेप होता है जो आपने देखा होगा उसके जैसा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस वेरिएशन अबाउट द शेप। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहला यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं और शेप को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि शेप के अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिखा है शेप। अगर आप इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इमेज दिया है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसमें आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो अर्थ एक्चुअली में होता है, ये अर्थ का जो इमेज होता है वो एक्चुअली में इस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पे अर्थ में एक सेंटर कंसिडर करो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सेंटर कंसिडर करता हूँ। ओके, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमारा सेंटर का अर्थ है। अगर आप ये सेंटर से अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाते हो, ओके, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस पे, अगर आप इसके वर्टिकल यहाँ पे जाते हो, ओके, ये आपका पोल हो गया। करेक्ट, दो ही चीजें होती हैं आपके अर्थ के अंदर, या तो आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो या फिर आप वर्टिकली मूव कर सकते हो, यही दो चीजें आपकी यहाँ पे पॉसिबल होती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे क्या करो, आप चाहिए तो यहाँ पे आप नाम लिख के रख सकते हो, इट विल बी पोल। पोल आपका बोथ साइड होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी क्रिएट कर देते हैं, ये क्या है आपका पोल है। ओके, इसको भी हम क्या करते हैं नाम दे देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। और दूसरा है यहाँ पे अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे जहां पे आपका ये पॉइंट आया है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ओके, इट विल बी इक्वेटर, तो इसको भी हमने क्या किया है नाम लिख के दे दिया है, इक्वेटर इज ऑल्सो ऑन द बोथ साइड। आप अगर आप इक्वेटर देखते हो तो इक्वेटर लाइक दिस, यानी 180 का एंगल है वो फॉर्म करते हैं। और जो पोल्स होते हैं इट विल बी फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल विथ हेल्प ऑफ द इक्वेटर। यानी इक्वेटर के ऊपर अगर आपका कोई ऐसा एंगल है यानी इस तरीके से 90 डिग्री, तो इट विल बी फॉर्मिंग द 90 डिग्री एंगल। जब आपका इक्वेटर होता है इट विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, डिवाइडेड बाय द टू ईस्ट और वेस्ट आप कह सकते हो, पोल्स नहीं, पोल्स यानी आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। लेकिन इक्वेटर विल बी डिवाइडेड, इक्वेटर विल बी लाइक 180 डिग्री होता है, जो आपके एक सर्कुलर जो एक आप अर्थ का स्पेयर होता है उसको आप कह सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द अर्थ, द अर्थ bulges on the इक्वेटर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्जेस? तो बल्जेस का मतलब होता है कि वो थोड़े से कैसे होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं ऑन साइड ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के अगर आप दोनों साइड में देखोगे, अगर आप इनका डिस्टेंस लेते हो, ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड विद दिस पॉइंट, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि
ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके जो पोल होता है पोल के डिस्टेंस से ज्यादा होता है। ओके, तो ये थोड़े से कैसे होते हैं, ऐसे फैले हुए होते हैं, मतलब वाइड होते हैं एज कंपेयर टू आपके पोल। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट विल बी, आप सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हो, एंड flattered at the पोल। ओके, तो ये पोल से कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, थोड़े से ऐसे चपटे होते हैं। अगर आप ऐसे देखोगे इक्वेटर से, तो इक्वेटर से थोड़े से ऐसे चौड़े होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे, जो पोल से आप देखोगे, तो पोल से कैसे होते हैं, थोड़े से ऐसे चपटे होते हैं। यानी पोल पे आप देखोगे दोनों साइड से जब स्पिनिंग होती है, अगर आप किसी चीज को स्पिन करते हो कंटिन्यूअसली सेवरल ईयर्स तक, तो वो क्या होता है, ऐसे साइड साइड से फैल जाता है। लेकिन जो आपका ऊपर और नीचे से होता है वो थोड़ा सा ऐसा फ्लैट हो जाता है। ओके, तो सेम विथ तो जो आपका अर्थ स्पेयर है उसके साथ भी आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ कंसिडर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें शेप के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेविटी, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट विल बी चेंज। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, जैसे अगर आप पोल पे हो, ओके, अगर आप पोल पे हो तो पोल पे क्या होता है कि जो आपका ग्रेविटी होता है इट विल बी डिफरेंट। ओके, अगर आप पोल पे हो तो जो आपकी स्मॉल वैल्यू जो जी है उसकी जो वैल्यू होती है इट विल बी 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है इट विल बी लेस। ओके, जहां पे आपका डिस्टेंस लेस होता है वहां पे आपकी जो ग्रेविटी होती है इट विल बी मोर। ओके, अगर आप यहाँ पे इक्वेटर पे हो तो इक्वेटर पे जो आपकी बॉडी, जो आपका वैल्यू होता है वो होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो डिस्टेंस होता है इट विल बी मोर। ओके, डिस्टेंस विल बी मोर। अभी ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका इक्वेटर पे होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख के रख सकते हो, नहीं तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो दोनों वैल्यू को यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका अगर आप पोल पे हो तो पोल पे जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट विल बी 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू द डिस्टेंस। ओके, जो आपका अगर डिस्टेंस कम होता है तो वहां पे जो ग्रेविटी होती है इट विल बी मोर। अगर आप सेकंड देखते हो ऑन इक्वेटर तो ग्रेविटी विल बी 7.9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज द डिस्टेंस विल बी मोर कंपेयर टू द पोल। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे एक और पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हो अबाउट योर रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर। ओके, लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स उसका जो रेडियस होगा इक्वेटर पे बहुत ज्यादा होगा, और आपका जो पोल होगा, पोल पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एट द पोल। ओके, और पोल पे कैसा होगा, वो रेडियस होगा इट विल बी स्मॉलेस्ट होगा, वहां पे सबसे कम आपको रेडियस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसका जो साइज होगा वो सर्कल से, पॉइंट से, ओके, वो सेंटर से इट विल बी लेस एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो वो आपको बहुत अच्छे से जब आप देखोगे अर्थ का जो शेप देखोगे, एक्चुअल शेप होता है जो ओवल शेप होता है, उसको आप देखोगे तो आपको बहुत क्लियर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, वी डिस्कस इन द वेरिएशन। Now the second point is altitude. What is the meaning of altitude? तो you can also say the altitude is the height. Okay, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, second point लिखता हूँ altitude, altitude. Okay, altitude I am also write down the meaning of altitude. Altitude का meaning होता है it will be height. Okay, change in height. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख के रख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द चेंज इन हाइट। ओके, अगर आप हाइट चेंज करते हो तो आपके यानी वैल्यू ऑफ जी में जो स्मॉल वैल्यू ऑफ जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके अंदर क्या चेंजेस आता है, ओके, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, चेंज इन हाइट। तो ये जो पॉइंट है वो कैसे आप समझोगे, जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर आप ये एग्जांपल को थोड़ा सा समझो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस अर्थ का एक इमेज, चेंज इन हाइट कैसे होता है, अगर आप यहाँ पे अर्थ को देखोगे तो अर्थ कैसे होता है, अर्थ का शेप इट विल बी लाइक एक्लिप्स और या फिर ओवल शेप होता है। अगर मैंने कंसीडर किया है दिस विल बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर आप अर्थ के सेंटर से या फिर अर्थ के सरफेस से, अगर सपोज आप किसी एक कंट्री में हो, कॉन्टिनेंट में हो, तो दिस विल बी द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ये आपका एक सरफेस है, आप इसको कंसिडर करो, दिस विल बी द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप सरफेस के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ओके,
तो ये आपको यहाँ पे पूछा है, इट विल बी हाइट। अगर आप यहाँ पे सरफेस के ऊपर जाते हो तो क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके ग्रेविटी के अंदर, ओके, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर सपोज आप सरफेस पे हो, एट सरफेस, ओके, अगर आप यहाँ पे सरफेस पे खड़े हो किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर, तो जो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हो, हाइट बढ़ाते चले जाते हो, जैसे जैसे आप सरफेस को छोड़ते हो, ओके, जैसे सपोज अगर आप किसी एवरेस्ट पे चले जाते हो, एट एवरेस्ट, तो वहां पे क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ जी है इट विल बी डिफ्लेक्टेड, ओके, माइन्यूटली डिफ्लेक्टेड होगा। वहां पे जो वैल्यू ऑफ जी होगा इट विल बी 9.80 मीटर पर सेकेंड होगा, ओके, लेस देन एट सरफेस। अगर आप इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हो, लाइक एयर बलून अगर आप लेते हो, हॉट एयर बलून, ओके, हॉट एयर बलून, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी होगा इट विल बी लेसर देन आपके एवरेज से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समथिंग लाइक। अगर आप और इससे ऊपर जाते हो, लाइक 400 किलोमीटर, जैसे आपका सैटेलाइट है, ओके, अगर आप सैटेलाइट पे जाओगे, जैसे इमेज सैटेलाइट होता है, इमेज सैटेलाइट आउटसाइड ऑफ द योर एटमॉस्फेयर, जैसे ही आप एटमॉस्फेयर क्लियर करोगे वहां पे आपको ये सैटेलाइट देखने के लिए मिलता है। एंड द वैल्यू ऑफ जी हियर इज 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, हाइट पे जा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है इट विल बी डिक्रीजिंग, ओके। अगर आप उसी तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर आप जाते हो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लोकेटेड अराउंड 37,000 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यहाँ पे अगर आप इसका जो ग्रेविटी यहाँ पे देखोगे इट विल बी वेरी वेरी लेस, अराउंड 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये इस तरीके का आपका जो ये होता है, आपका वैल्यू होता है जी का वैल्यू, ये आपका डिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द हाइट, यानी अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपका जो जी वैल्यू है, वेरिएशन इन जी है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप कह सकते हो 0 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका 8.8 किलोमीटर, ओके। एयर बलून अराउंड 400 किलोमीटर, ओके। और अगर आप सैटेलाइट की बात करते हो, नो नो, आई थिंक ये आपका थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लो, हॉट एयर बलून लाइक 37 किलोमीटर, ओके, ये होता है अराउंड 37 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो आपका इमेज सैटेलाइट होता है इट विल बी 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। और जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है इट विल बी अराउंड 35,000 किलोमीटर, ओके। तो ये इतना इतना डिस्टेंस पे आपको ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपके इमेज सैटेलाइट हो गया, या फिर हॉट एयर बलून हो गया, एवरेस्ट हो गया, सरफेस हो गया, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डाउन द, यानी आप जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज कर रहे हो, आप देख सकते हो कि आपका जो वैल्यू ऑफ जी है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट विल बी चेंजिंग, यानी कम हो रहा है, ओके। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो आपका स्मॉल जी है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, ओके। यानी अगर आपका हाइट बढ़ता है तो आपका जो वैल्यू ऑफ जी है इट विल बी लेस, ओके। यानी अगर आपका हाइट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक तीसरा पॉइंट है, इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैंने देखा है बहुत से लोगों को। एंड द थर्ड पॉइंट इज डेप्थ, व्हाट इज द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग आपका जो वेरिएशन है वैल्यू ऑफ जी में, वो कैसे चेंज होगा उसको थोड़ा सा आप देखना होगा। तो इसको आप समझोगे, आप बिना इमेज के इसको आप नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी राइट डाउन द टॉपिक नेम। ये क्या है, आपका डेप्थ है, तो यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पॉइंट लिख देता हूँ, DEPTH, ओके। डेप्थ क्या होता है, यहाँ पे इसका सबसे पहले जो मीनिंग होता है वो लिख देता हूँ, चेंज विथ डेप्थ, ओके, चेंज विथ डेप्थ, ओके। डेप्थ के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपका वैल्यू ऑफ जी है इट विल बी चेंजिंग, तो वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा आप ध्यान दें, ओके। सपोज ये मेरे पास क्या है, एक अर्थ सरफेस है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। जैसे ये क्या है, मेरे पास एक अर्थ सरफेस है, यहाँ पे इसको एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस का मेरे पास क्या है, सेंटर है, ओके।
और ये सरफेस है। आप मुझे बताओ डेप्थ का मतलब क्या होता है। डेप्थ का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, सरफेस के नीचे जा रहे हो। ओके, आप ये सरफेस के क्या कर रहे हो, नीचे जा रहे हो। आप अगर सरफेस के नीचे जा रहे हो तो इसको हम डेप्थ कहते हैं। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हो सरफेस से, तो आपकी जो ग्रेविटेशन वैल्यू है यानी एक्सलरेशन ड्यू टू वैल्यू है, इट विल बी चेंजिंग। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हो तो और चेंज होगा। थोड़ा सा और अगर आप सेंटर की तरफ आते हो तो और आपकी वैल्यू चेंज होगी। ओके, अगर आप और सेंटर की तरफ और नीचे आते हो तो आपकी जो वैल्यू होगी इट विल बी चेंजिंग। अभी बहुत से लोग कैसे कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द हाइट, आप जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो, आपका क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ जी है इट विल बी डिक्रीजिंग। ओके, सेम लाइक आपका जो डेप्थ होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आप डेप्थ के नीचे आते हो तो आपका जो वैल्यू ऑफ जी है इट विल बी ऑल्सो डिक्रीजिंग। ओके, इसका एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। फॉर्मूला फॉर डेप्थ, यानी इसमें आपका कैसा होगा कि जितना आप नीचे जाओगे इट विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द हाइट। तो ये फॉर्मूला है, सबसे पहले यू हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ जी, यानी ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ द अर्थ, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर आप डेप्थ के नीचे आते हो साइज विल बी क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। यानी अगर आप यहाँ पे आ गए तो साइज यहाँ से आप कंसिडर करोगे, यानी ये जो सेंटर से होगा इसकी साइज कम हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी इट विल बी मोर। ओके, साइज डिक्रीजिंग तो ग्रेविटी विल बी मोर। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको बहुत क्लियर तरीके से समझ जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इन वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। ओके, अगर आपको फिर भी इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट होता है, छोटा सा भी अगर आपको डाउट है, तो यू कैन ऑल्सो contact me on my Instagram page and on my Telegram channel, वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो भी आपकी चीजें हैं उसको आप हमें क्वेश्चन आप भेज सकते हो। वहां पे आपका जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है उसका डिस्कशन किया जाएगा। ओके, और आपको विथ इन अ डे आपको उसका पूरा का पूरा जो आंसर है वो आपको भेजा जाएगा। ओके, और इसके सारे के सारे जो नोट्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ ये करना है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन करिए, वहां पे जाइए, आपको बहुत सारे नंबर ऑफ वहां पे आपको बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एवरीथिंग इज देयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल। वहां से आप जाके ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, जो भी बच्चे केमिस्ट्री में साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ आप ये सारी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा ग्रेविटेशन के ऊपर होगा अराउंड, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो इज रिलेटेड टू द फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।